गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। कूल, सुपर, चकाचक, शानदार। पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हम लोगों ने बात कर ली थी और उसके अलग अलग ट्रेंड समझ लिए थे। आज गाइस हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स। देखो एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ दे रखा है, बस बात यह है कि उन लोगों ने उसको थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ाया। मैं बोलता हूं ना एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान है, तो कई बार मुझसे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इतनी पतली बुक कैसे जेई और नीट के लिए वैलिड है। तो मैं बताता हूं ना। अब आज का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, गारंटी अगर आप सेल्फ स्टडी करते या आपको कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो मेरा यह मानना है, शर्त लगा लो 90% लोग इस टॉपिक को छोड़ देते। और अगर नहीं मानते हो मेरी बात तो पहले जरा हेडिंग देख लो, ट्रेंड्स इन M3 पॉजिटिव टू M डाई पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी आपके पास में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हमारे पास में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एक डी ब्लॉक एलिमेंट का, जिसमें आप यह कोशिश कर रहे हो कि आपका एक ट्रांजिशनल मेटल, आपका एक डी ब्लॉक एलिमेंट जो अभी अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाए। मतलब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल रहे हैं। बेसिकली वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें 3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जा रहा है अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में। हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है? यहां पर कंडीशन ये है कि आपका जो ट्रांजिशनल मेटल है वो अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है और अब वो अपने मेटल डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला गया। समझ में आ रही है? अब एनसीईआरटी में ये पूरी बात हार्डली शायद 4 या 5 लाइन में लिख दी, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मुझे तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे और आप पिछली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेफर करोगे तो आपको 1 घंटा लगेगा। यह टॉपिक सच में बड़ा है, लेकिन क्या होता है वो 4 लाइन होती है, हम बोलते हैं गंदा सा कुछ दिखाई है, 3 डाई पॉजिटिव, खराब सा है, छोड़ो आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात? तो गाइस यही चीजों से एनसीईआरटी वाला एनटीए वाला क्वेश्चन उठाता है। बात समझना, इन लोगों ने क्या करा हुआ है, आप लोगों की साइकोलॉजी पकड़ ली है। मैं कभी मृत्युंजय पंड्या चैनल पर इस पर एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, दैट हाउ एनटीए प्लेज विद द मेंटेलिटी ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो वहां पर हम डेफिनेटली इसकी बात करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, उनको पता है कि ये गंदा सा टॉपिक है, इसकी लिंक, इसकी रूट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनी हुई है, और बच्चा 4 लाइन का टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ जाता है और वहीं से मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं, वहीं से रैंक डिसाइड होती है कौन इसको पढ़ा है। एंड बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लाखों रुपए की फीस लेकर आपको बोलते हैं दैट हम लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं जेई और नीट के लिए, और यही चीजों को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो घबराओ मत, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के ऊपर 100% पढ़ा रहा हूं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। तो घबराना नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछा था, तो ये आप सभी लोगों को जवाब है। तो गाइस इस टॉपिक में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि आपका एक ट्रांजिशनल मेटल जो अभी ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा या नहीं। यहां पर इसका ट्रेंड याद कर लेना, एक ट्रेंड याद कर लेना, हायर द पॉजिटिव वैल्यू, हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इस रिएक्शन के लिए जो आपके ई नॉट की वैल्यू आएगी वो जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इजी विल बी द रिडक्शन, यानी उस मेटल का रिडक्शन उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। इस बात को सभी प्यारे बच्चे अपनी कॉपी में स्टार बना के लिख लेंगे। क्या बोला मैंने? कि जितना ज्यादा पॉजिटिव ई नॉट का वैल्यू होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव आपके ई नॉट का वैल्यू होगा, उतना इजीली उसका रिडक्शन हो जाएगा। यानी जितने आराम से
ये मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा और डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा, इजीली हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेचर शो करेगा। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है कि अगर ये मेटल ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चाहता है तो खुशी खुशी ले लेगा। तो कैसा शो करेगा बिहेवियर? पॉजिटिव। ये मेरी भाषा है, ये मेरी ट्रिक है। रियलिटी में अलग चीज होती है, लेकिन आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। लेकिन अगर ये ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में खुश है और इसको इलेक्ट्रॉन आया और बोलेगा आप मेरे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो ये क्या बोलेगा? नहीं, मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा। तो कैसा बिहेवियर हो गया? नेगेटिव। तो इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब ये नहीं होगा, नेगेटिव मतलब ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, और पॉजिटिव मतलब ये रिडक्शन पॉसिबल है। समझ गए? बहुत इजी चीज है, बस क्या है, इसको समझने की देर है। क्या हम आगे चले? चलिए, तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की। क्या स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्कैंडियम डाई पॉजिटिव बनाएगा? मेरे देशवासियों, यहां पर आपको स्कैंडियम के पास में ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में 3d0 और 4s0 हो जाता है। मतलब यहां पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्चुअली 3s2 क्या हो गया? 3s2 3p6, जो कि काफी स्टेबल है, एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद 4s2 आता है स्कैंडियम में और इसके बाद 3d1 आता, लेकिन तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो काफी स्टेबल है। अब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देकर 3d1 4s0 करना चाहते हो, और ये मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि स्कैंडियम डाई पॉजिटिव तो कभी शो ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब है फालतू। एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ो और अंदर वाले को नोबल दिखाओ ना, तो ये इसके लिए अनस्टेबल है। तब आप खुद ही समझ लो कि क्या ये केस पॉसिबल होगा। तो आप क्या बोलेंगे? यू विल गेट अ वेरी लो वैल्यू, अ वेरी लो, और वी कैन से नेगेटिव वैल्यू of E naught reduction will be obtained, that is it will not easily reduce, it will not easily reduce। मेरा देशवासियों, इसका ऐसा जवाब लिखना होगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा। अभी तो आप लोग ये सीख रहे हो, लेकिन जब आप मेरे साथ में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपका ये जो 3d ऑर्बिटल होता है ना, ये बड़ा चतुर होता है। 1 2 3 4 और 5, ये बड़ा चतुर होता है। ये क्या करता है? ये स्प्लिट कर जाता है, ये दो फॉर्म में टूट जाता है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में इसकी थ्योरी वगैरह सब पढ़नी पड़ेगी। पर अब एक हल्का फुल्का सा आइडिया ले लो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देखो, इन तीनों के नाम एक जैसे हैं, इसलिए ये तीनों अलग टूट जाते हैं। ये तीन भाई अलग निकल जाते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका नाम क्या होता है? डी जेड स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर वाले, यानी ये दो अलग निकल जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये हम इनका शेप और इन ऑर्बिटल्स के एक्सिस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। ये मैं पूरा डिटेल में आपको वहां सिखाऊंगा। लेकिन यहां देखो, यहां पर आपका डी ऑर्बिटल क्या हुआ? स्प्लिट हो गया। डी ऑर्बिटल क्या हुआ? स्प्लिट हो गया। अब कभी किसी केस में अगर आपसे कोई बोलता है कि डी ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर आपसे कोई बोलता है दैट इस एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, कब? जब वो उसके आयोनिक फॉर्म में हो।
आयोनाइज्ड फॉर्म में हो या किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे अभी अपन वेनेडियम की बात करेंगे, और वो बोलता है कि ये स्टेबल है, तो आप सोचोगे यार सर ने तो सिखाया था कि डी ऑर्बिटल में जब तक 5 इलेक्ट्रॉन ना हो या जब तक 10 इलेक्ट्रॉन ना हो वो स्टेबल हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां तो ये साला 3 इलेक्ट्रॉन में भी स्टेबल बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि उसका डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो चुका है, और स्प्लिट होने की वजह से अब ये जो नीचे वाला है ये अभी लोअर एनर्जी पर है। ये मैं आपको सब सिखाऊंगा आगे, अभी सिर्फ समझो कि ये जरा लोअर एनर्जी पर है और वो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहां भरे हुए। अब देखो हो गया ना पूरा तुम्हारा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड हो गया मतलब स्टेबल हो गया। समझ रहे बात को? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी वेनेडियम वाले केस में। वेनेडियम के अंदर डी ऑर्बिटल स्प्लिट होने की ताकत रखता है। समझ में आ रही है बात? एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन स्कैंडियम के मुकाबले जब आप वेनेडियम के केस को देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट पॉजिटिव की तरफ वैल्यू जाती हुई दिखाई देगी। यानी जब वेनेडियम ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वेनेडियम डाई पॉजिटिव के फॉर्म में जा रहा है, तो प्यारे बच्चों वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, यानी कि 3d2 4s2। समझ में आ रही बात? अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 यहां से निकल जाएंगे और 1 यहां से निकल जाएगा। अब आप खुद एक बात सोचो, 1 इलेक्ट्रॉन होना और 4s में 0 होना, ये कुछ स्कैंडियम डाई पॉजिटिव जैसा केस दिख रहा है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसी कंडीशन अनस्टेबल होती है। तो यहां पर ये भी काफी अनस्टेबल फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है अनस्टेबल? मान रहे हो मेरी बात कि नहीं मान रहे हो? मान रहे सर। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा? 3d2 4s0। मतलब डी ऑर्बिटल में क्या हुआ? वेनेडियम के 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। भाई वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। साइंस टीचर, ओके गाइस, सॉरी, वो टाइटेनियम था, हम यहां पर वेनेडियम देख रहे हैं। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, मैं काम करता हूं, पहले टाइटेनियम का बता देता हूं। सो टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव से टाइटेनियम डाई पॉजिटिव, सॉरी, तो साइंस टीचर, हाँ ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, रियली सॉरी। तो ये इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ रहा है। कहने को तो ये भी अनस्टेबल है और कहने को ये भी कुछ खास स्टेबल नहीं है, ये भी काफी अनस्टेबल ही है। तो स्कैंडियम और टाइटेनियम की आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी भी आपको कई लो वैल्यू ही दिखाई देगी, समवॉट नेगेटिव, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं जितनी स्कैंडियम की है, क्योंकि स्कैंडियम में स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ आ रहा है, लेकिन टाइटेनियम में ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, बट ये पार्शियली अनस्टेबल है, मतलब यहां पर रिडक्शन पॉसिबल है। तो लो वैल्यू मिलेगी बट रिडक्शन इज पॉसिबल, रिडक्शन यहां पर क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यहां पर रिडक्शन आपका बहुत आराम से और बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं वेनेडियम की तरफ। वैल्यू तो इसकी भी नेगेटिव रहेगी। चलो वेनेडियम की तरफ चलते हैं। वेनेडियम ट्राई पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 23, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन गया वेनेडियम डाई पॉजिटिव। अब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। 3d2 4s0, भाई इससे एक बढ़ा दो, इससे इसमें एक बढ़ाया, इससे इसमें एक बढ़ाया, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका बढ़ रहा है। 21, 20, 23, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। मैंने आपको सिखाया था ये क्या है? पार्शियली अनस्टेबल ही है, इट इज पार्शियली अनस्टेबल। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कहां चला गया? 3d3 4s0, और मैंने आपको बताया था 3d3 मतलब यहां पर तुम्हारा डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो चुका है। और स्प्लिट कैसे हुआ है? एक 3d नीचे है और एक 3d ऊपर है।
तो यहां पर ये वाला 3D 3 इलेक्ट्रॉन को रख लेगा और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन लिखेंगे इट हैव अ वेरी स्टेबल T2G ऑर्बिटल। ये जो 3 वाला होता है इसको बोलते हैं T2G और ये 2 वाला होता है इसको बोलते हैं EG। इनके नाम होते हैं, ये हम आगे सीखेंगे, बट ये इनके नाम होते हैं। तो वेनेडियम में पार्शियली अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है, देयरफॉर इसका जो E0 का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, दैट इज -0.26 वोल्ट्स, एंड इट शोज रिडक्शन इज पॉसिबल। रिडक्शन इज पॉसिबल यानी यहां पर भी रिडक्शन पॉसिबल है, आराम से हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव दिखाने का मतलब क्या है? नॉट इन एवरी केस, हलवा नहीं है, मुश्किल से होगा, क्योंकि 3D ऑर्बिटल को पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, तब ये स्टेबल होगा और तब ये पॉसिबल होगा। मतलब मैंने यहां पर क्या सिखाया था? पॉजिटिव वैल्यू होगी तो रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। यहां पर वैल्यू अभी भी नेगेटिव ही चल रही है, इसकी बहुत नेगेटिव, इसकी थोड़ी कम नेगेटिव, इसकी और थोड़ी कम नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव इसकी, फिर थोड़ी कम इसकी और इसकी बहुत कम। बहुत कम का मतलब है इन दोनों के मुकाबले, टाइटेनियम और स्कैंडियम के मुकाबले वेनेडियम का रिडक्शन हो जाएगा। और उसको जस्टिफाई कैसे करा मैंने कि हो जाएगा? मैंने बोला डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर सकता है T2G में और EG में, बिखर सकता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। और T2G में आप ये 3 इलेक्ट्रॉन रख के उसको स्टेबल कर सकते हो और इस वजह से ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगा, इसलिए रिडक्शन हो सकता है, इसलिए इतनी कम वैल्यू हो गई। लेकिन वैल्यू अभी भी नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना, वैल्यू अभी भी नेगेटिव है। मतलब इट इज नॉट अ कप ऑफ टी, इट इज नॉट अ पीस ऑफ अ केक। भूख लग गए, ये हलवा नहीं है कि आराम से हो जाएगा, मुश्किल तो आएगी, टाइम तो लगेगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तब जाकर ये पॉसिबल है। और अगर इसके सामने वेनेडियम ट्राई पॉजिटिव के सामने कोई एसिड वगैरह आ गया तो भूल जाओ, फिर नहीं होगा। ये टाइटेनियम और वेनेडियम जैसे लोगों के सामने गुंडागर्दी कर सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू उनसे कम नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई ऐसा आ गया जिसकी वैल्यू इससे भी कम नेगेटिव है तो फिर इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लो जरा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी तक कितना अच्छा लग रहा था ना, सब ठंडा ठंडा, आहा हा हा, ठंडा ठंडा, कूल कूल। टाइटेनियम का बहुत ज्यादा नेगेटिव, स्कैंडियम का बहुत ज्यादा नेगेटिव, फिर टाइटेनियम का थोड़ा कम नेगेटिव, फिर क्रोमियम का और कम नेगेटिव, वेनेडियम का और कम नेगेटिव। मतलब क्रोमियम के केस में और कम नेगेटिव हो जाएगा, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव। तो Cr3 पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा और डाई पॉजिटिव बनाएगा तो यहां पर क्या केस होगा, आइए देखते हैं। मेरा देशवासियों, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होना चाहिए? 3d4 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से निकाल दिया, 1 यहां से निकाल दिया, तो ये हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया +3 फॉर्म में। ऐ ससुरा, ये तो वेनेडियम जैसा हो गया बे, वेनेडियम डाई पॉजिटिव जैसा हो गया यार। मतलब यहां पर भी ये स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल है, T2G, T2, इसके पास में क्या है? हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल है। ये देखो, ये यानी वेनेडियम डाई पॉजिटिव और क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव का एक जैसा मामला है, मतलब ये स्टेबल है। अब जब तुम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो यार इसका तो 3d4 हो जाएगा और 4s0, और ये अनस्टेबल, इट इज नॉट वेरी मच स्टेबल
क्योंकि फिर ये मांग करेगा एक इलेक्ट्रॉन और दे दो ना मालिक, मालिक एक इलेक्ट्रॉन और दे दो ना ताकि मैं 3d5 हो जाऊं, मालिक मालिक, समझ रहे हो? मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो मालिक एक एक इलेक्ट्रॉन और दिलवा दो ना मालिक, समझ रहे हो? तो ये अनस्टेबल हो गया, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो यहां पर अनस्टेबल हो गया। इसी वजह से ऑल ऑफ अ सडन आपको इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई नेगेटिव हो जाती है, फिर हाईली नेगेटिव की तरफ चली जाती है। मतलब अब रिडक्शन इज टफ, रिडक्शन इज नॉट इजी, रिडक्शन विल नॉट टेक प्लेस इजीली। मतलब वेनेडियम के मुकाबले क्रोमियम का रिडक्शन क्या हो गया? टफ हो गया। इसकी कम नेगेटिव थी, मतलब ये चीज पॉसिबल थी, लेकिन अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम, इनको रिड्यूस करना आसान नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेना चाहते क्योंकि ये लेस स्टेबल हो जाएंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो। उसके बजाय अगर ये इलेक्ट्रॉन ना ले तो ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में काफी स्टेबल है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक बात और समझना, वेनेडियम बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो रिड्यूस होता है, लेकिन वो फिर कौन सा एजेंट बन जाता है? वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव, टाइटेनियम डाई पॉजिटिव, वेनेडियम ट्राई पॉजिटिव, सॉरी ये भी टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव एंड क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप किसका जवाब लगाएंगे? वेनेडियम का, क्योंकि वेनेडियम के E0 की वैल्यू सबसे कम है, बाकी सबकी मोर नेगेटिव है, बाकी सबकी मोर नेगेटिव है। मतलब वो इजीली रिड्यूस नहीं होंगे, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट वेनेडियम कर लेगा। स्क्रीनशॉट लो मेरा गुलगुलो। क्या बात कर रहा। चलो आगे बढ़े। चलो वेरी गुड। अब क्रोमियम लिखा रहने देते हैं ताकि मैग्नीज का इजी हो जाए। समझना समझना, क्रोमियम के बाद मैग्नीज। ई लाल मार्कर का है, आ गए बे हाथ में ससुरा। Mn3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर Mn डाई पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है गाइस, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। नाउ हैव अ लुक। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो जब इसमें से 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3d में बचे 5, 5 में से 1 निकाल दिया तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d में बचा 4, अनस्टेबल। क्योंकि क्या बोलेगा? मालिक मालिक इतना खर्चा हो गया है तो मालिक एक इलेक्ट्रॉन दिलवा दो। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 3d5 4s0, हाईली स्टेबल। इट इज अ वेरी हाईली स्टेबल केस। यहां पर तो ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग की जरूरत भी नहीं है, यहां तो ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग की जरूरत भी नहीं होगा। स्प्लिटिंग होगी भी तो T2g भी आधा भरा हुआ होगा और वो Eg भी आधा भरा होगा। Eg जिसमें 2 ऑर्बिटल है वो भी आधे भर दो और T2g भी आधे भर दो, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, सब डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख लो, तो हाईली स्टेबल। इसी वजह से इसका जो E0 का वैल्यू होता है वो आपको हाईली पॉजिटिव मिलता है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट +1.70 होता है। यानी रिडक्शन विल टेक प्लेस वेरी इजीली, रिडक्शन विल टेक प्लेस वेरी easily and it is a very strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में ਤੁਹਾਡੇ पास है, अगर ਤੁਹਾਡੇ पास मैग्नीज ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बर्ताव करेगा। तुरंत एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर वो स्टेबल होता है। ठीक है, देख लो, इतने को ऑब्जर्व कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलो गाइस फटाफट से ऑब्जर्व करो, हैव अ लुक, स्क्रीनशॉट लो। डन। चलो अब यहां से आगे बढ़ने से पहले इतना नोट कर लिया,
मैग्नीज की हाईएस्ट पॉजिटिव है, ये पॉइंट नोट कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको अभी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग सिखाई, मैंने आपको बताया कि डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग का स्टेबिलिटी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक उसी तरह मैं आपको एक बार वापस से हाइड्रेशन इंथैल्पी की तरफ लेकर चलता हूं। यहां पर ध्यान रखना, हाइड्रेशन इंथैल्पी किसी भी ट्राई पॉजिटिव आयन की अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई तो वो उसमें खुश नहीं होगी, वो चाहेगा कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए। अब मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। जैसे ही मेटल ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में गया, हम लोग सब जानते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का एटॉमिक साइज छोटा होता है और अगर तीनों का कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अब क्या होता है, जब ऐसा एटम जिसका साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है, अगर आप उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे, मतलब आप उनमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो इनके न्यूक्लियस तो वैसे ही पावरफुल है। भाई एटॉमिक साइज छोटा होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का पावरफुल होना। उसने अपने साइज को छोटा कर लिया और ऐसे केसेस में आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब अब न्यूक्लियस सुपर पावरफुल हो गया। न्यूक्लियस सुपर पावरफुल हो गया मतलब इनका जो M ट्राई पॉजिटिव आयन होगा, इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मतलब इसको चार्ज वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आयरन, कोबाल्ट या निकल जैसा एलिमेंट अपने ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में होता है, मतलब इसका आयन बहुत छोटा हो गया और न्यूक्लियस बहुत पावरफुल हो गया। तो जब ये एनायन से जुड़ेगा तो इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होगा। और हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो एनायन और कैटायन होता है वो रियलिटी में तो लेटाइज फॉर्म में होता है। लेटाइज मतलब ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखो कुछ इस टाइप का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें कैटायन और एनायन इस तरीके से फंसे हुए होते हैं। और जब आप इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, एक क्यूब के फॉर्म में। तो ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये इतने पास पास और इतने टाइटली जुड़े हुए क्योंकि यहां पर तुम्हारा ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। तो वो ये अच्छा, इसके अलावा क्या जो तुम्हारा एनायन होता है, एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से एनायन का साइज बढ़ जाता है और कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। तो कैटायन का न्यूक्लियस इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, पूरा अपनी ओर खींच लेता है और टाइटली खुद से चिपका लेता है। तो इसका लेटाइस बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब अगर आपने ऐसे सॉल्ट को पानी में मिलाया, और हम लोग सब जानते हैं पानी में जाने के बाद तो आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब तुम्हारा कैटायन अलग हो जाएगा और तुम्हारा एनायन अलग हो जाएगा, और पानी में जाने के बाद ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और एक्वस फॉर्म में आने के बाद जो ये इंथैल्पी रिलीज करेगा उसको बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो वो उतनी ज्यादा हाईली नेगेटिव हो जाएगी। हाईली नेगेटिव मतलब खूब सारी एनर्जी निकलेगी, कारण ये बहुत पावरफुल तरीके से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था।
तो पहले इसको केटायन एनायन के फॉर्म में तोड़ने के लिए खूब सारी एनर्जी दी होगी। सबसे पहले इस लेटाइस को तोड़ने के लिए लेटाइस इंथैल्पी दी गई होगी ताकि ये टूट जाए। तो लेटाइस इंथैल्पी दी होगी मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव, तो अब ये केटायन और एनायन बहुत एनर्जी वाले होंगे। और जब ये पानी में मिले और जब ये पानी के अंदर गए, इनका हाइड्रेशन हुआ, यानी जब ये अपने एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो फिर स्टेबल हो गए। पहले स्टेबल थे, लेटाइस इंथैल्पी की वजह से ये अनस्टेबल हो गए, और पानी में जाकर हाइड्रेशन हुआ तो फिर स्टेबल हो गए। तो ये उतनी ज्यादा हाई एनर्जी छोड़ेंगे। तो जब कभी भी किसी की चार्ज डेंसिटी हाई होती है, सो देयरफॉर उनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होती है इट बिकम्स हाईली नेगेटिव, इट बिकम्स हाईली नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। और बेटा इतनी ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब है कि इनका हाइड्रेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। और दुनिया में कोई भी आयोनिक सॉलिड ऐसा नहीं चाहेगा, समझना। आयोनिक सॉलिड्स चाहेंगे कि वो एक्वस फॉर्म में चले जाएं, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चले जाएं, और इतना कंजस्टेड होना किसी को पसंद नहीं है। न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन खुद में घुसेड़ लेगा, ऐसे अपने पास रख लेगा, तो क्या मतलब है। तो कोई भी इतना ज्यादा कंजस्टेड होना नहीं चाहता। इसीलिए हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या चाहेगी, इट प्रमोट्स, फिर ऐसी कंडीशन में इट प्रमोट्स रिडक्शन, यानी ऐसी कंडीशन में फिर एटम खुद चाहेगा, आयन खुद चाहेगा कि यार रिडक्शन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए जिससे हमारी थोड़ी चार्ज डेंसिटी में फर्क पड़े, हमारी चार्ज डेंसिटी में थोड़ा फर्क पड़े। एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से थोड़ा सा एटम खुलेगा, समझ में आ रही है, आयन थोड़ा सा खुलेगा। तो इस पॉइंट को स्टार बना के लिख लो कि जब कभी भी किसी भी कैटायन का ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में चार्ज डेंसिटी सुपर हाई होता है, जनरली ये आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में लगेगा, या आप याद कर सकते हो, तो उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत नेगेटिव हो जाएगी। और कोई भी इतना ज्यादा कंजस्टेड फॉर्म में रहना नहीं चाहता, तो वो चाहेगा कि रिडक्शन हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसी वजह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आयरन के केस में डिस्कशन करते हैं, तो आयरन ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 4s0, करेक्ट। और आप देखो ये मैग्नीज वाला केस है, यानी इट इज हाईली स्टेबल, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इसका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हाइड्रेशन इंथैल्पी मोर नेगेटिव है, Fe डाई पॉजिटिव का फॉर्मेशन भी क्या है, फेवरेबल है, ये रिएक्शन होना भी फेवरेबल है। हम लोग Fe डाई पॉजिटिव ऑब्टेन कर सकते हैं Fe ट्राई पॉजिटिव से, इवन दो इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है इट इज लो पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव नहीं होती मैग्नीज जैसी, क्योंकि भैया ये एक्चुअली जा तो अनस्टेबिलिटी की तरफ ही रहा है ना, ये जा तो अनस्टेबिलिटी की तरफ ही रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन यहां पर एक फैक्टर चार्ज डेंसिटी और दूसरा फैक्टर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी भी काम कर रही है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से ये वाला फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ओवरकम हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, इन केस ऑफ आयरन ट्राई पॉजिटिव, कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव एंड निकल ट्राई पॉजिटिव, hydration enthalpy is very negative, charge density is high, therefore it promotes reduction। इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखो तो यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, एनसीईआरटी ने ये सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, लेकिन एक एक लाइन में, और बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन देखो कितना डिटेल्ड टॉपिक है ये। अब आप बोलोगे सर ये तो आप एनसीईआरटी का पढ़ा नहीं रहे, तो बोलूंगा जाके पढ़ लो, ये जो बातें मैंने डिटेल में बताई वो उसके अंदर एक लाइन में लिखी है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन जरूरी है, इसका नोट करो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? यस
दूर मेरा लाया केमिस्ट्री को तेरे करीब। चले, अब एक साथ दोनों अंकल को उठाएंगे। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड निकिल 3 पॉजिटिव। निकल के 4s2 3d8 27, इसलिए 4s2 3d7 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहां से गायब ठुचुक, यहां पर आ गया एक ठुचुक, यहां पर 2 उड़ाओ ठुचुक, एक यहां से उड़ाओ ठुचुक, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, इसको बनाओ कोबाल्ट डायब और ये हो जाएगा 3d7, इसको एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा निकल, बोले तो ना तो ये स्टेबल है ना तो ये स्टेबल है। फिर भी मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, आप देखो कितनी ज्यादा हाई है, एक्सेप्शनली हाई। और निकल की भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसा लिखा जाता है, इट इज एक्सेप्शनली हाई, एक्सेप्शनली हाई। आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा है और पॉजिटिव है। हाई मतलब पॉजिटिव, लो मतलब नेगेटिव लिखा था। तो इन दोनों की एक्सेप्शनली हाई पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू बात को प्रूफ करती है कि इनका रिडक्शन आसान है और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट आपके मैग्नीज से भी ज्यादा है। तो मैग्नीज को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने जस्टिफाई कर दिया था, यहां तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो ये अच्छा है ना तो ये अच्छा है, फिर भी पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव। तो इसका जवाब क्या है? साइज छोटा। तो ट्राई पॉजिटिव आयन उससे भी छोटा, ट्राई पॉजिटिव आयन छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। चार्ज डेंसिटी बोले तो रेडियस रेशियो भी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि कितने रेडियस में, कितने एरिया में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कितना है, कितना चार्ज इन अ वॉल्यूम। तो वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी बहुत छोटी सी जगह में ठपाक 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, जरा से एरिया में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो गई, कंजस्टेड हो गया। लेकिन चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से लेटाइस मजबूत हो गया और उस लेटाइस को तोड़ना, फिर उनको पानी में एक्वस फॉर्म में हाइड्रेट करना, ढेर सारी एनर्जी लगती है। और उसके बाद जब वो हाइड्रेट होते हैं तो ढेर सारी एनर्जी छोड़ते हैं। तो इतनी हाई एनर्जी लगाना भी कोई नहीं चाहता, मतलब इतने कंजस्टेड फॉर्म में कोई रहना नहीं चाहता। तो हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी जब एक्सट्रीमली हाई हो जाती है फिर ये रिडक्शन को प्रमोट करना चालू कर देती, पहले नहीं करती थी। आप देखना पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जितनी ज्यादा कम होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जितनी कम होगी कंपाउंड उतना स्टेबल बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां पे तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई और तुम्हारी हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो यहां पर हाइड्रेशन इंथैल्पी ने आयोनाइजेशन इंथैल्पी को काउंटर बैलेंस कर दिया। हाई नेगेटिव होने की वजह से इसने बोला कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी तेरी ऐसी की तैसी, हम तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी इसको मोर कंजस्टेड से लेस कंजस्टेड की तरफ लेकर जाएगी। ये गुछुड़ मुछुड़ भरे हुए होने की वजह से ये परेशान है। एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इन सब में आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। समझो, सब ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घुसे हुए हैं और तुम एक इलेक्ट्रॉन और घुसा रहे हो, घुस घुस, तो अब सब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और थोड़े फैल जाएंगे, समझ रहे हो, फैल जाएंगे ये। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी हाईली नेगेटिव होने की वजह से ये चीज प्रमोट होती है, रिडक्शन प्रमोट होता है। ठीक है, अगला अपन डिस्कस करेंगे जिंक। सर कॉपर कहां गया, खा गए? अबे कॉपर +1 और +2 शो करता है, +3 का शो करता है। हट बुड़बक।
समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसलिए कॉपर डिस्कस नहीं करते। पिछले साल एक बच्चा मेरी जान खा गया, जान, बस चाकू लेके मारने वाला था, सर कॉपर नहीं पढ़ाया, बदतमीज, कॉपर नहीं पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाते हो। अबे तू अर्नब गोस्वामी है क्या? कुछ भी कहाँ है ट्राई पॉजिटिव, कहाँ छुपा बैठा है भाई? है ही नहीं तो कहां से पढ़ाऊं? समझ रहे हो? चलो तो भाई ट्राई पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 3D9 4S0। अबे अनस्टेबल, अरे यार नहीं यार, प्लीज यार, अरे यार ऐसा मत करो यार, तुम्हारे बाबू सोना की कसम यार, ऐसा मत बोलो। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? हाईली पॉजिटिव, बेहतरीन पॉजिटिव, हाईली फेवरेबल। क्या पहले पॉजिटिव तो लिखूं? मतलब बहुत फेवरेबल है ये चीज, तो इट इज वेरी फेवरेबल, यानी जिंक ट्राई पॉजिटिव पक्का होगा, पक्का। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में ये ट्रेंड्स पढ़े, काफी लंबा वीडियो हो गया। अब अगली क्लास में केमिकल रिएक्टिविटी, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स, वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अलॉय फॉर्मेशन, यानी अगले 2 वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट तुम्हारा 75% कंप्लीट। फिर बस वो मैग्नीज और क्रोमियम का कंपाउंड पढ़ना है, कैसे बनता है, क्या होता है, वो तो थ्योरेटिकल है। और फिर एक क्लास में लेंथेनॉइड के बाद में वो लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड निपटा लेंगे, उसका तो कुछ है ही नहीं, 1-1.5 पेज का है। तो आप मान के चलो 2, 4 और 5, मैक्सिमम 5-6 वीडियोस और लगेंगे। मतलब आप मान के चलो आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में यह चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, और फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको अक्टूबर मिड तक या अक्टूबर एंड तक करा दूंगा। फिर पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देंगे आराम से 3 महीने। तो गाइस कोर्स हो जाएगा, इतना नोट कर लो, आगे की बातें अगली क्लास में। नमस्कार।